कैमरा पीछे कर मुड़ यार। तो हमारे दरमियान आज हमारे इंडिया के प्रधान कैसे भी लोगों होना और उनके साथ कमलजीत सिंह संघा जी और कर्नल इंद्रपाल सिंह जी, सरदार मीर सिंह अलीवाल जी, श्री गेजराम जी, रोहित अग्रवाल जी और उनके साथ रजिंदर शर्मा जी और उनके साथ जितने भी उनके साथी आए हैं उनको भी वेलकम करता हूँ। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि ये हमारा डेयरी शो जो है तो 17 साल हो गए, 2007 में हमने जो शो लगाया था ताकि हमारी ब्रीड डेवलप हो सके और जो हमारे ब्रीडर स्टेट है तो लोगों को पता लगे कि ब्रीड कैसे ब्रीडिंग करनी है और फार्मर को उत्साहित किया जाए जो अच्छी ब्रीड पैदा करते हैं। तो मैं मंत्री जी को ज़्यादा समय एग्रीकल्चर पे कोई लगनी चाहिए। आपने जो जितनी मशीनरी देखी है, जो भी हमें इम्पोर्ट करानी पड़ती है या जो भी हम जहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके लिए डेयरी में अलग हमारे ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता है, जबकि एग्रीकल्चर का पार्ट है, एग्रीकल्चर का लगना चाहिए। तो एक तो हमारी जो डिमांड है कि आप कर सकते हैं, आप ये कर देना है, तो हमने इतनी डिमांड भी नहीं आपसे मांगनी कि हमने कोई डिमांड खोलनी है आपने, तो मेरे को पता है आपने दोनों ही मांग लेनी है। तो उसमें एक हमारे नीली रावी के जो बफेलो के भाई हैं, तो जैसे हम जब भी बात होती है कि हमने ब्राजील से गाय मंगवाने की होती है कि हम देसी गाय के वहाँ से सीमेंट इंपोर्ट कर भी रहे हैं, तो जहाँ पंजाब की ब्रीड है नीली रावी, तो नीली रावी को जो एक्चुअल में जो वहाँ की जो मिल्क प्रोडक्शन है नीली रावी की, तो वो बफेलो जी, तो वो पाकिस्तान में उसका दूध का बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है जी। तो हम हमारे फार्मर इकट्ठे होकर आए थे, इसके मंत्री जी आ रहे हैं, तो हमारी डिमांड रखना कि वहाँ से सीमेंट इंपोर्ट किया जाए। तो हम से चाहे थोड़ा सीमेंट ही आ जाए, तो पहले बादल साहब लेके आए थे, बादल साहब पाकिस्तान से, बादल साहब लेके आए थे 2 लोग। तो सीमेंट अगर थोड़ा बहुत वहाँ से इंपोर्ट करने की इजाजत मिल जाएगी तो बाकी हम इतनी ब्रीड जो खराब हो चुकी है उसको ठीक कर देंगे जी। तो ये दो डिमांड है हमारी। तो एक मंत्री जी आप जो FSSAI को बोल के तो अडल्ट्रेशन के मंत्री जी, अडल्ट्रेशन के ऊपर आपको जरूर मंत्री जो स्वतंत्र मंत्री है उनको एक नोट कराएंगे। अडल्ट्रेशन के कारण ही फार्मर को दूध का चाहे देश के किसी भी हिस्से में फार्मर है रेट नहीं मिल पाता, तो इसलिए जो खुले मिल्क प्रोडक्ट है उसको बंद कर देना चाहिए, जैसे पनीर है, घी है, तो जो खुला नहीं होना चाहिए तो उसको बंद कर दिया जाए तो फार्मर को बढ़िया रेट मिल जाएगा। तो मैं बस इतनी बातें करते हैं कि सीधे मैं DC साहब को बुलाना चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें, फिर उसके बाद मंत्री जी बाकी जितने भी हमारे साथ लीडर साहब आ रहे हैं उनसे माफ़ी मांगे क्योंकि मंत्री जी ने ये स्पीच करना है और इन्होंने कंपटीशन देखने आए थे। ये इंटरिम बजट जो रखा गया इसमें 2-3 चीज़ें अभी नहीं, मतलब आगे ले जाने के लिए
रखने का मोदी जी ने इशारा किया है और हमारे वित्त मंत्री जी ने इसका समावेश किया है। उनमें मुझे ये बहुत प्रसन्नता के साथ कहना चाहिए कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन को चालू रखने का इसमें घोषणा किया हुआ है, जिसके लिए मैं आज इधर आया हूँ। एक बात और है, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन है वो ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए ही कार्यक्रम है और इसी को आगे ले जाने का वायदा इसी इंतरिम बजट में भी किया गया है, तो इसको हम आगे ले जाएंगे। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चला रहे हैं, देश के सारे कैटल्स को भारत सरकार के खर्चे से वैक्सीनेशन हो रहा है, उसको भी कंटिन्यू करने का इस इंटरिम बजट में मोदी जी ने और हमारे वित्त मंत्री जी ने ख्याल रखा गया है। और तीसरा सबसे बड़ा स्टेप इसमें ये आया कि हमारे जो आयुष्मान कार्ड थे, जो हमारे गरीब लोगों को 5 लाख रुपये का मेडिकल सहाय देने का कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें पूरे देश के आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो थे उनको बाय डेजिग्नेशन इनको इसमें आमेज कर दिया है, उनके लिए उसको एक्सटेंड कर दिया है। और भी कई चीज़ें हैं, मगर ये इंटरिम बजट होने की वजह से इसको एक बजट की तरह आप लोगों को नहीं देखना चाहिए। ये तो अभी जुलाई तक का खर्चा जो होता है वास्तव में ज़रूरी जो होता है, उसी को मंजूरी देने का काम होता है। एक बात और है, आपने बात की है कि जो दलजीत सिंह ने बताया कि वो काम करने की कोशिश करेंगे। एक जो देसी गाय है उसका अच्छा ब्रीडिंग बढ़िया हो रहा है, जो देसी गाय है उसका ब्रीडिंग के के लिए क्या करें? वही तो मैंने आग्रह किया, इन लोगों को भी आग्रह देसी किया गाय भी दुध देण बढ़िया उधर भी कीता जाए। उसी जैसे के कारण ये एक्सोटिक जो गाय हैं आपकी HF हैं, जर्सी हैं, होस्टिन हैं, उसी में जिस प्रकार की बढ़ोतरी हो रही है, इसी टेक्नोलॉजी से देशी गाय में भी हो सकती है। और यही मैंने इस एसोसिएशन को भी आग्रह किया है कि आप उसी पर भी प्रयास करें। और मैं आपको बताता हूं कि इस बार इन्होंने देशी गाय को भी यहाँ रखा है इस स्पर्धा में, और उनको भी बुलेट का इनाम देने का इन लोगों ने निर्णय किया है। इसके लिए उसको भी बधाई देते हैं। सर, अगर सरकार दोबारा बनती है तो आने वाली सरकार में पहला बजट में क्या पशुपालन के लिए या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए कुछ स्पेशली कुछ रखा जा सकता है? अभी देखो, बेसिक नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है और 2047 तक भारत को विकसित हो जाना चाहिए ऐसा मान के उनके मन में जो विचार है वो 4 पिलर पे काम करना चाहते हैं। उसमें से एक पिलर युवा है, दूसरा पिलर हमारी मातृशक्ति है, तीसरा पिलर गरीब का है और चौथा पिलर किसान का है। तो इन 4 में से 2 को हम सेंट्रिक करें, किसान और युवा और मातृशक्ति। ये अगर ये 3 को बढ़ावा देना है, 3 को सशक्त करना है, तो सशक्त करने के क्या क्या आयाम हो सकते हैं? तो मैं मानता हूँ कि तीनों को एक ही कार्यक्रम के साथ जोड़ के अगर हम बढ़ावा दे सके, ऐसा कोई एक कार्यक्रम है वो पशुपालन है, जिसमें युवा भी काम कर सकता है, जिसमें महिला कर ही रही है। पशुपालन के क्षेत्र में तो ये सरदार जी सारा व्यापार करते हैं, पशुपालन तो हमारी माताएं ही करती हैं। उसको लालन पालन करना, उसका चारा लेना देना, उसका संभाल करना, वो सारा काम माताएं कर रही हैं। सो वो महिलाओं को प्रोत्साहित करना है। तो ये सभी कामों में से और भी कई आयाम होंगे, मगर ये सबसे अहम होगा। और देश की ज़रूरत के लिए भी, देश के न्यूट्रिशन हमारी पूर्ति करने के लिए भी ये सबसे अहम होने के कारण आगामी बजट में भी उसको अहम भूमिका मिलने की पूरी संभावना है। अच्छा सर, एक और चीज़, एक पॉलिटिकल सवाल है। इंडियन गठजोड़ जो हो रहा है, इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और इनफैक्ट आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, और पंजाब में ये दोनों ही आमने सामने हो रखी हैं। तो क्या लगता है कि ये आपस में ही रहेंगी या आपके साथ मुकाबला भी रहेगा इनका? नहीं, वो मैं मानता हूँ कि गठबंधन जिसके साथ होना होता है तो उसके बीच में या तो नीतियों में समझौता होना चाहिए, या तो कुछ अपने आदर्शों में मेल जोल होना चाहिए, या अपने लक्ष्यों में मेल जोल होना चाहिए। ये जो सब लोग इंडिया करके बैठे थे,
उनमें न तो किसी का सिद्धांत का कोई मेल जोल था, वो स्वयं ही एक दूसरे के कट्टर हरीफ थे। मगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, मोदी जी को कैसे भी हम रोक सकते हैं क्या, उसी के कारण वो इकट्ठे हो गए थे। मगर जैसे नज़दीक आते हैं तो एक दूसरे के सांस में से जो उनको खुशबू आती है उसको देख के उनके कान खड़े हो जाते हैं और आमने सामने आ जाते हैं। और हर प्रांत में ये चल रहा है और ये इकट्ठा चल सके ऐसी कोई दिशा मुझे तो देखने में नहीं आ रही है। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष अच्छा हो, विपक्ष सक्षम हो और विपक्ष सकारात्मक हो, क्योंकि ये भी लोगों की और डेमोक्रेसी की आवश्यकता है। मगर ये अपने लिए नहीं होना चाहिए। आज देश में आवश्यकता एक महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी दल आपको चला रहे हैं तो दल चलाने की आपकी वजह क्या है? अपने पोते को एस्टेब्लिश करना है, अपने बेटे को एस्टेब्लिश करना है, अपनी बेटी को एस्टेब्लिश करना है। वो राजनीति किसी भी दल की अब भारत में चलने वाली है ही नहीं। ऐसा मोदी जी का जो ऐलान है, मैं मानता हूं कि नए मतदार सबसे ज़्यादा इनको अपने आत्मसात कर रहे हैं। राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं, वो ज़रूर यात्रा निकाले, मगर कल या परसों इनके कर्नाटका के एक वरिष्ठ नेता और सांसद ने बयान दिया, आप सब लोगों ने शायद देखा सुना होगा, कि अब हमें अलग भारत करना होगा। तो उनका एक साथी अलग भारत करने की मुहिम चला रहा है और उसके एक नेता भारत जोड़ो की मुहिम चला रहा है। तो वास्तव में भी चल रहा है वो आम आदमी पार्टी ने किया और पहली बार किया है, जबकि आपका गठजोड़ अकाली दल के साथ रहा है, काफ़ी समय रहा है और काफ़ी बार आप सरकार भी बना चुके हैं, तब आपकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। ये आपकी अगर आप पार्टी की अगर सबसे अच्छी पकड़ किसी चीज़ में है तो मैं मानता हूँ कि झूठ को कैसे अच्छी तरह से परोसा जा सके, उसमें अगर किसी की मास्टरी है तो उसी में उनकी मास्टरी है। तो वो तो उनका काम है और अभी शायद सभी लोगों को पता लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को जहाँ तक ताल्लुकात हैं कि हम 2 सांसद थे, उस समय से मैं भी राजनीति में हूँ और अभी 303 वाले सांसद की टीम के सदस्य भी होने का मुझे गौरव है। और यहाँ तक की यात्रा में और 10 साल की मोदी जी की सरकार चलाने के बाद आज भी मोदी जी के सामने कोई एलिगेशन विपक्ष की ओर से ऐसा नहीं आ रहा है कि जिसके कारण मोदी जी को शर्मिंदा होना पड़े या हमारे कार्यकर्ता को शर्मिंदा होना पड़े। अभी आपकी तो शुरुआत हुई है, तभी से आपके आधे मंत्री अंदर हैं और आधे क्यू में लगे हैं। उन लोगों से क्या डिबेट करें और क्या उम्मीद रखें? सर, श्रोमणी अकाली दल के कयास लगाए जा रहे हैं कि दोबारा आपके साथ गठजोड़ हो सकता है पंजाब में। अभी वो सारी चीज़ें कहने का वो न तो मेरे पास अधिकार हैं और न ही वो जिम्मा है। अगर आते हैं तो सर क्या कहेंगे? नहीं, अगर वो गठजोड़ होता है। ऐसे जिस चीज़ पे अपना अख्तियार नहीं होता है उस पर बयान मत कर। सर, ईवीएम बंद करने की मांग हो रही है। वो तो जब हारते हैं तब ईवीएम आता है। जब कर्नाटका में हम हार गए थे, अभी हम तेलंगाना में हार गए थे। आप तो पत्रकार हैं, आप जहाँ जहाँ भाजपा हारा है उस समय के न्यूज़ निकालना, उसमें आएगा उनके नेता के कामों की वजह से वहाँ की जनता ने इसको जिता दिया। और जब वो हार जाते हैं तो बेचारे मशीन के पे ठीकरा फोड़ते हैं। ये तो बहुत पुराना कार्यक्रम हो गया। धन्यवाद। कहने के मतलब दोबारा